पाक का कबूलनामा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब पूरे तरीके से कबूल कर लिया है कि आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान ही दे रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और इसी बीच तालिबान को सबसे ज्यादा समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री शेख राशिद ने एक बार फिर तालिबान का खुले तौर पर समर्थन किया और कहा कि हम तालिबानी नेताओं के संरक्षक हैं। पाकिस्तानी सरकार में मंत्री शेख राशिद ने कहा कि हमने तालिबान के नेताओं की लंबे समय तक हिफाजत की, हमारे यहाँ उन्होंने शरण ली, शिक्षा ली और यहीं पर घर बनाया। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि हमने तालिबान के लिए सब कुछ किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार तालिबान के समर्थन में और उसकी तारीफ करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जानकारी दी थी कि तालिबान अगले कुछ दिनों में सरकार बनाने वाला है और इससे कुछ वक्त बाद तालिबान ने इसकी पुष्टि भी कर दी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो पहले ही तालिबान के समर्थन में कई बार अपने दिल की बात कह चुके हैं। जिस पर तालिबान ने जिस दिन काबुल पर कब्जा किया था तभी इमरान खान ने इसे एक बड़ी जीत माना था और न सिर्फ राजनेता बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी अब तालिबान के समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हाल ही में बयान दिया था कि तालिबान इस बार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है और वो महिलाओं को काम करने के लिए इजाजत दे रहा है, साथ ही साथ क्रिकेट का भी बड़ा समर्थक है। इसी के साथ आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। 31 अगस्त को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने 2 दशक लंबी लड़ाई का अंत किया है और अब तालिबान सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते सरकार का ऐलान भी हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि तालिबान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन होंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार तालिबान आतंक का गढ़ अफगानिस्तान को बनाता जा रहा है, साथ ही साथ अब पाकिस्तान के मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि तालिबान का जो समर्थन है वो पाकिस्तान ही कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान में सत्ता अपनी बनानी शुरू की थी तभी से पाकिस्तान लगातार उसका खुले तौर पर समर्थन करता रहा है और पाकिस्तान ही वो देश है जो तालिबान को मान्यता देने की भी बात सामने रख रहा है। चलिए तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनिल गौड़ साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है गौड़ साहब आपका। इसी के साथ शालिनी यादव जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका भी। सबसे पहले गौड़ साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान ने अब ये साफ कर दिया है और पूरे तरीके से कबूल कर लिया है कि अगर तालिबान को और आतंक को कोई बढ़ावा देता है तो वो खुद पाकिस्तान है। खुद उनके मंत्री ने ये बात अब कबूल कर ली है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मुस्कान जी, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया को पता है कि आतंक कौन फैला रहा है, पर आप और आपके दर्शक ये सुन के हैरान होंगे कि इस सारे के पीछे अमेरिका का हाथ है। देखिए 78 के अंदर जब अफगानिस्तान में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई और उसको कम्युनिस्ट सपोर्ट था, अमेरिका ने ये हकानी और ये मुजाहिदीन वगैरह ये उस टाइम तैयार करने शुरू किए, CIA ने और ISI ने मिलके, और इसमें CIA ने कोई $500 मिलियन जो हैं इसके लिए रखे थे। और ये उस टाइम जिमी कार्टर थे और उन्होंने बिना सेनेट के इजाजत के ये $500 मिलियन सैंक्शन कर दिए ये मुजाहिदीन खड़े करने के लिए। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि एक कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हो। तो ये 78 से ये रिश्ता चला आ रहा है उनका, अमेरिका का, CIA का, ISI का, हकानी नेटवर्क का, मुजाहिदीन का, तालिबान का। और अभी आप देखिए इनके जो हमीद गुल थे, जो ISI के चीफ रह चुके हैं, जो फाउंडर भी रह चुके हैं, उनका और तारिक तालिबान के ये इमरान खान की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका को हराया अमेरिका की मदद से। तो वो कह रहा था कि अमेरिका यहाँ पैसा डाल रहा था ये सोच के कि ये जो इलाका है ये एंटी कम्युनिस्ट रहेगा और ये एक कम्युनिज्म के खिलाफ रहेगा। पर हुआ क्या इसके अंदर कि अमेरिका खुद हार गया इस गेम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेल गया। पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया और चीन के और पाकिस्तान की गेम में अमेरिका हार गया। ये जियोपॉलिटिक्स है पूरी बड़ी।
और इसके लिए ये जो आज बयान, अगर ये शेख रशीद है या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया को पता है और हमें भी पता है, हमने बार बार कहा। और इसीलिए आप देखिए, जब भी अमेरिका, अगर एक अमेरिका ये क्या कहते हैं, मसूद अजहर जो है, जिसके ऊपर उन्होंने बाउंटी रखा है, $10 मिलियन का बाउंटी रखा है, वो घूम रहा है वहां पे, क्या अमेरिका उसको पकड़ नहीं सकता वहां से? वो नहीं पकड़ने चाहते, क्योंकि उनका रिश्ता जिस हिसाब से है पाकिस्तान के साथ और टेररिज्म के साथ, मैं तो आज ये कहूंगा कि अमेरिका इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेसी मानते, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहता ही नहीं है, वो हमेशा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चाहता है, जिस डिक्टेटर को वो पैसे और उससे खरीद सके और उसको इन्फ्लुएंस कर सके। और यही हाल हर जगह हुआ। आप देख लीजिए इराक के अंदर क्या हुआ, सदाम हुसैन तब तक बहुत अच्छा था जब तक अमेरिका के साथ चल रहा था, जिस दिन उसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई उसको मार दिया और उसके खिलाफ अटैक कर दिया। लिबिया में गद्दाफी था, उसका भी यही हाल था, जब तक उसके साथ था। तभी अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, ये तो सबसे बड़ा जो एक टेररिस्ट मैं कहूंगा नेशन है वो है अमेरिका। और ये जो आज जो अफगानिस्तान में स्थिति है, इसके लिए पूरा जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की है, और जो लोगों के साथ उधर अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी अमेरिका की है। और जो आगे होने वाला है दुनिया के अंदर टेरर फैलाने वाला, देखिए सदाम हुसैन को खत्म किया इन्होंने, वहां आईएसआईएस ने जन्म ले लिया, और आज आईएसआईएस एक ऐसा एक चीज बन गई है, एक दुनिया के लिए एक हवा बन गई है, और वो सारा चाहती है कि हम इस्लाम को इस तरीके से फैलाएंगे। और वही अभी अफगानिस्तान में भी शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में सिविल वॉर होगी, और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर भी, जो पाकिस्तान आज खुश हो रहा है, इनका तारीके तालिबान जो है वो भी आईएसआई के साथ ही है, और उन्होंने भी पाकिस्तान के जो खिलाफ है कार्रवाई करनी है। तो ये जो है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के दोनों जो हैं वो इसी में झुलसने वाले हैं। जी ठीक है गौर साहब, और हमने देख भी लिया है कि किस तरीके से जो तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ पेश आ रहा है, जब उसी के 2 सैनिकों को उसने मारा। शालिनी जी आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए जो सिनेरियो समझाया गौर साहब ने, जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका का ही हाथ बताया है आतंक को बढ़ाने के पीछे, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और अगर ऐसी बात है तो भारत को कूटनीति के हिसाब से किस तरीके से अमेरिका की नीतियों के खिलाफ या फिर उसके साथ पेश आना चाहिए? देखिए मुस्कान जी, गौर साहब ने आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया है जी, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इस वक्त वर्ल्ड टेररिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करके और सबसे ज़्यादा उसको राइज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। खासकर कि मिडिल ईस्ट को पूरा डिस्टेबलाइज करने उसमें अमेरिका का पूरा हाथ है। और इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी फोर्सेस इवैक्यूएट किए वहाँ पे, ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हुए कि पूरा अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा और तालिबान राइज पे है, जिस तरीके से जनरल सुलेमानी का असैसिनेशन कराया गया, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि तालिबान इस तरीके से राइज करेगा। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझने के लिए ये है कि इसका ये पाकिस्तान जो ये सपोर्ट कर रहा है तालिबान में, और जो अमेरिका जिस तरीके से विड्रॉ किया है, या अमेरिका को जिस तरह से का डबल गेम खेला है पाकिस्तान ने, कि अमेरिका को उसकी ज़मीन चाहिए थी अपने एयर बेसिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा तालिबान को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान का मेन जो एनिमी है, जिसे अपना मेन एनिमी वो इंडिया को समझता है। इसलिए अफगानिस्तान में वो इंडिया की प्रेजेंस किसी भी तरह नहीं चाहता, और स्ट्रेटेजिकली वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहता है ताकि इंडिया के ऊपर वो कंट्रोल कर सके और एक स्ट्रेटेजिक एरिया को कैप्चर कर सके। यहाँ पे इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करते हैं आप, तो 2 प्लेयर्स जो इमर्ज और हो रहे हैं, इधर चाइना की जो एक एम्बिशन है वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट पावर बनने की, और उसके अलावा उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू जाके वहाँ के मिनरल्स कैप्चर करना चाहता है, जो उसकी मिनरल वेल्थ है। उसके लिए चाइना चाहता है कि उसकी प्रेजेंस हो अफगानिस्तान में, और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी बैक कर रहा है। और अमेरिकन के निकलते ही ये वाला जो एरिया है, ये हमेशा अमेरिका और रशिया के बीच में सोवियत टाइम से ये कंटेस्टेड एरिया रहा है।
और इसमें हमेशा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन एलिमेंट्स को बैक किया है। शुरू में अमेरिका के साथ बैक किया था, लेकिन उसके अपने इंटरनली भी बहुत सारे रेफ्यूजीज अफगान्स हैं जी। और वो उनको ये डर है कि जो पश्तून इंडिपेंडेंस के लिए मांगते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हो जाए, इसलिए वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। उनकी अपनी ट्राइबल इंटरनल पॉलिटिक्स भी है वहाँ पे। ये जो नई सिनेरियो है, लेकिन इसको पूरे वर्ल्ड पावर्स किस तरीके से लेंगे? देखिए, इकोनॉमिकली इस वक्त चाइना सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर है और आप चाहे ना चाहे वर्ल्ड की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वैसे तो माओ से तुमने कहा था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी बंदूक से पावर कंट्रोल किया जाता है दुनिया का, लेकिन चाइना उस पोजीशन से मूव कर चुका है। उसको समझ में आता है कि पावर आज बैरल ऑफ द गन से नहीं, इकोनॉमी से चलता है, करेंसी से चलता है। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमी को चाइना ने इस वक्त जितना कैप्चर किया हुआ है, और अमेरिका जिस तरीके से डिक्लाइन पे है, जो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना टाइम टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के नाम पे, यानी दूसरे कंट्रीज में इंटरफियर करके अपनी इकोनॉमी को काफी इन्होंने चैलेंज किया है, काफी इनको लॉस हुए हैं फाइनेंशियल। तो अमेरिका में इंटरनली भी एक्सटर्नल इंटरवेंशंस, यानी दूसरे कंट्रीज में जाके आप इंटरवीन करें और उनको स्टेबलाइज करें, इसके अगेंस्ट जनरल पॉपुलेशन में एक थकान आ चुकी है। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका दूसरे कंट्रीज में इस तरह से जाके अपने सोल्जर्स लूज करे, अपना पैसा खत्म करे। अब ये पूरा सिनेरियो इस तरीके से है, तो एक नया जियोपॉलिटिकल, एक नया पावर एक्सेस यहाँ से इमर्ज होता देख रही हूँ मैं। इसमें बहुत क्रिटिकल रहेगा कि रशिया का क्या रोल रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इस वक्त अगर आप देखें तो रशिया भी एक ऐसा सुपर पावर है जो नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी सर्वाइव करें वर्ल्ड में। वो भी चाहते हैं ना, आप देखिए चाइना एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ना रशिया भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक क्वाजी डेमोक्रेटिक स्टेट है, नाम की डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली। तो इस वक्त वर्ल्ड ओवर हम ओलिगार्कीज का राइज भी देख रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं कुछ, वो ही वर्ल्ड गवर्नमेंट्स चला रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ्लक्स का टाइम है इस वक्त। ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इंडिया के लिए ये जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का ओपनली आके तालिबान को सपोर्ट करना, वो करते थे, ये सब जानते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है बेसिकली। लेकिन अब इस तरीके से तालिबान का सपोर्ट दिखाना बहुत क्लियरली उनका ये एक इंडिकेशन है कि हमारा अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उसको बनाने में, उसको सस्टेन करने में और उसको कंट्रोल करने में, तीनों चीजों में हमारा हाथ होगा। ठीक है शालिनी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। गौर साहब, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, शालिनी जी ने जो पूरा सिनेरियो समझाया है, पूरी बातें उन्होंने रखी, और सीधे तौर पर जो रशिया का भी रोल उन्होंने इसमें बताया है। अगर ये तमाम चीज़ें होती है तो भारत के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरीके के एहतियात हमें रखने चाहिए, किस तरीके के हालात बन सकते हैं, और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने आखिरी में कहा कि अभी जो तालिबान का वहाँ पर जो पाकिस्तान है, वो तालिबान में सरकार अगर बनती है तो पूरे तरीके से पाकिस्तान उसको कह सकते हैं कि कवर करेगा और पाकिस्तान ही उसको चलाएगा। क्या लगता है कि अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो भारत के लिए स्थिति कैसी हो सकती है? मुस्कान जी, ऐसा है कि जो शालिनी जी ने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान और अब ईरान भी, क्योंकि इसमें सबका ये रोल अब आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि एक ये यहाँ से अमेरिकन पावर निकल गई है। अब एक चीज हमें, जो मेरे को एक सिल्वर लाइनिंग जो कहते हैं ना, इस क्लाउड के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग जो दिखती है, वो ये है कि हालांकि पाकिस्तान ने शुरू में ही तालिबान को ये कहा था कि जो जितने प्रोजेक्ट्स इंडिया के हैं वहां पे आप उनको क्षति पहुंचाइए, और जितने इंडियन के वहां लोग काम कर रहे हैं उनको आप मार दीजिए, उनको भगा दीजिए वहां से। तालिबान नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे प्रोजेक्ट जितने हिंदुस्तान ने बनाए हैं ये अफगानिस्तान के लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए उसमें नहीं माना वो। एक दूसरी बात जो उसने की है, क्योंकि अभी जो बातचीत जो हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ जो हमारे एम्बेसडर की दोहा में, कतर में जो बात भी हुई है उनके साथ में, वो इनके स्टेंजाई के साथ, वो एक तो मिस्टर जो इनके शेर मसूद स्टेंजाई हैं, वो हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेन हुए हैं। 4 साल उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग की है, और इनके जैसे काफी जो इधर अब तालिबान में चले गए हैं, तब वो अफगानिस्तान से कैडेट्स जो थे वो हिंदुस्तान में रह चुके हैं।
और हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा एक उनको एक मैं कहूँगा जो रहने का और देखने का और मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो एक जो इन्होंने अभी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि वो जो तालिबान जो जब गवर्नमेंट बनाएगा अफगानिस्तान की जमीन से, वो किसी मुल्क के अंदर भी वहां पे टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट करेगा। तीसरी बात, तालिबान को आज हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बन गया है जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि हालांकि हमारे पास मिलिट्री पावर इतनी नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है, पर हमारे पास जो गुडविल है वो इतनी गुडविल है हमारे पास कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं देशों को। और इसका प्रमाण ये है कि जो हमारे अभी चीफ जस्टिस बने हैं वर्ल्ड जो कोर्ट के अंदर, ये डिलीवरी साहब 183 वोट्स के साथ 194 मेंबर्स के वोट से, तो ये दर्शाता है बहुत बड़ी पावर है। और चौथी बात जो ये है, अभी भी अफगानिस्तान तालिबान जो है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हिंदुस्तान को चाहता है, पर सबसे बड़ी अड़चन जो ये आ रही है वो आ रही है चीन और पाकिस्तान की। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का, क्योंकि वो उन्होंने 70 साल लगा दिए कश्मीर के अंदर और वो उन्होंने अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाया है। उनकी फौज जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान का पैसा खाती है सिर्फ इस नाम के ऊपर कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब चीन वहां पे जो, क्योंकि चीन का देखिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है कि लद्दाख का जो रीजन है उसके अंदर से चीन की जो रोड है वो जाती है शिनजियांग प्रोविंस के लिए। अगर हिंदुस्तान वापस अपनी सरहद तक पहुंचता है तो वो रोड कट ऑफ हो जाती है उनकी, नंबर एक। नंबर दो, जो इनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बना रहे हैं, जैसे हमारा दौलताबाद ओल्डी जो लास्ट हमारा अभी एयरफील्ड है और काराकोरम पास वहां से तकरीबन 23 किलोमीटर है, हम वहां तक अगर सारे अपने डिप्लॉयमेंट करते हैं तो थ्रेट कहां आता है उनको? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का वहां पे हिंदुस्तान स्टेबलाइज रहे, वो चाहते डिस्टेबलाइज रहे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान मोड़ा है उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान आज की डेट में कंगाल हुआ है, पैसे सिर्फ चीन से मिल रहे हैं, तो जैसा चीन कहेगा वो चलता रहेगा। इसीलिए आप देखिए अब ये हाल के दिनों में जब इनकी इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मुश्किल आई है, इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने इनके जो 10,000 इन्होंने अपने जो भेजे थे वहां पे जिहादी तालिबान के साथ मदद करने के लिए, वो अब फ्री होके उनको यहाँ पे हम कश्मीर घाटी के अंदर भेजें। और जब एक चीज और बड़ी अच्छी हुई है, ये छठा पॉइंट जो आप नोट करने वाला है, कि जब पाकिस्तान ने बयान दिया और जब मसूद अजहर भी वहां मिलके आए तालिबान को, वहां से कोई एश्योरेंस नहीं मिला उनको कि तालिबान उनकी मदद करेगा इस कश्मीर के लिए। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये आपसी मसला है, आप आपस में कर लीजिए, हमें बीच में ना घसीटिए। और गौर साहब देखिए ये काफी अहम मसला भी है जी। कूटनीति जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि अब कूटनीति ही हिंदुस्तान के काम आएगी और उसके अंदर एक अच्छी तरीके से उसको बना के, ताकि तालिबान जो है ठीक है गौर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से करने के लिए। जी मैं लौटूंगी एक बार फिर से। और देखिए ये काफी अहम बात आपने कही है, जब पाकिस्तान खुद गया है वहां पर, शालिनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, खुद अलकायदा ने भी ये बातें कही है, उन्होंने समर्थन किया है, तालिबान को पूरे तरीके से बधाई दी है उन्होंने खुद। देखिए मसूद अजहर भी वहां पर गए और उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन तालिबान का इसमें रुख ये है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हम कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने ये बात साफ की है। क्या तालिबान पर इस समय भरोसा किया जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमने बहुत सी तालिबान ने बातें कही थी कि पहले जैसा तालिबान नहीं रहा, उसके बाद जो तस्वीर हमने देखी, चाहे वो महिलाओं से रेप की हो, नाबालिग से रेप की हो, या फिर महिलाओं को घर में बंद करने की हो, शरिया कानून लागू करने की, या फिर वो तस्वीर जिसमें एक अमेरिकी मददगार को हेलीकॉप्टर पर फांसी दी गई थी और उसको पूरे शहर में घुमाया गया था। इन तस्वीरों के बाद क्या वाकई इस बात को लेकर कि तालिबान आतंक नहीं फैलाएगा और कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं कहेगा, क्या वाकई हम विश्वास कर सकते हैं तालिबान पर? देखिए मुस्कान जी, तालिबान बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज से आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो उसके जो मोडस ऑपरेंडी है, उसके काम करने का तरीका है, उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है, वो वायलेंस पे ही बेस्ड है।
पहली चीज ये समझनी होगी हमें। दूसरा, वायलेंस का एम्यूनिशन के साथ और पैसे के साथ बहुत बड़ा नेक्सस होता है, पूरा टेररिज्म उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो उनका जो फंक्शनिंग है इतने सालों का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि फॉरेन फंडिंग आए, उसके बेसिस के ऊपर वो पावर कैप्चर करें। और उसके बाद जिस तरह का ये पूरा एरिया है, यहाँ पे देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत ट्राइब्स हैं, बेसिकली बहुत ट्राइब्स हैं। और उनका कल्चर क्या है? उनका कल्चर बेसिकली यही है कि इतना एजुकेशन उनको नहीं प्रोवाइड की गई है। औरतों के जो राइट्स होते थे एक टाइम में, हमेशा अफगानिस्तान में ऐसा नहीं था। 1970s में अगर आप वहाँ की महिलाओं को देखें, काबुल में उनकी पिक्चर्स देखें और आप उनके उस टाइम के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट सुने, तो आप जानेंगे उस वक्त महिलाओं को बहुत अधिकार थे। लेकिन ये रेडिकल एलिमेंट राइज करके तालिबान जो है वो एक बिल्कुल ही, जिस तरह के हम कह रहे हैं शरिया कानून के बेसिस के वो देश चलाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेसी नहीं चलाना चाहता है। और जो फॉरेन पावर्स हैं उनको ये सूट करता है कि एक प्रेजेंस कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में वो ऐसी रखें जिसको, जहाँ पे वो टेररिज्म या जिस एरिया को वो डिस्टर्ब रखें, ताकि वो पूरा ये जो साउथ एशिया है और ये साउथ ईस्ट एशिया, खासकर साउथ एशिया जो है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर्स का गेम है। ना तो वो इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि इंडिया एक बहुत सिग्निफिकेंट पावर है। और इंडिया को अब आप देखिए, जैसे रशिया, चाइना और पाकिस्तान, खास करके रशिया और चाइना का अगर एक्सेस इमर्ज होगा, तो उधर से अमेरिका भी कंट्रोल करने के लिए और वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करने के लिए इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मजबूरी है। ये एक बैलेंस ऑफ पावर्स है। अब यहाँ पे बात आती है तालिबान की, कि क्या तालिबान कश्मीर में इंटरफियर करेगा? तालिबान एक मर्सिनरी फोर्स है, यानी पैसा लेके वो टेररिज्म फैलाती है। किस तरह का कंट्री उन्होंने इनहेरिट किया है? क्या उनके पास एक विजन है? नहीं है। डेवलपमेंट का विजन है? नहीं है। क्या तो वो किस तरीके से फंक्शन करेगी उसकी गवर्नमेंट? वो एक्सटर्नल फंडिंग पे करेगी। जब वो एक्सटर्नल फंडिंग पे करेगी ऑपरेट, तो ऑब्वियसली वो बाहर जो उनको पैसा दे रहा है, चाहे वो चाइना दे रहा है, पाकिस्तान के पास तो फिर है नहीं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक पावर बन के चाइना इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा अपने ग्रैंड एम्बिशन के लिए। तो चाइना का क्या रोल होगा उसमें? देखिए, चाइना इंडिया को बहुत स्टेबलाइज तो नहीं चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंडिया डिस्टेबलाइज होता है तो एक्सटर्नल एरियाज जो है अगर आपके ज्यादा डिस्टेबलाइज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली प्रेशर रहेगा तालिबान के ऊपर और उसके थ्रू चाइना के ऊपर कि आप इंडिया में हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज करने दीजिए। और चाइना को जो वहाँ पे मिनरल्स चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान कल्चरली अफगानीज के करीब है और उनको वो समझता है। दो चाइनीज ऑफिशियल्स को जी इसमें एक अहम बात यह है कि देखिए, भारत जिस तरीके से वहाँ पर, हमारा ज़्यादा व्यापार तो नहीं है, हम ड्राई फ्रूट्स उनसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ से अफगानी नागरिकों को लाते हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से उनको पढ़ाया जाता है और उसके बाद ट्रेन करके उनको वापस भेजा जाता है। वहाँ पर बहुत हज़ारों करोड़ों में हमारा रुपया लगा है, पैसे लगे हैं। इस चीज़ को देखते हुए आगे किस तरीके की रणनीति भारत की हो सकती है और तालिबान के प्रति भारत का आप किस तरीके से रुख देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सिचुएशंस कभी भी आपके मुताबिक नहीं होती है, और खास करके जब बहुत ही आपके अगेंस्ट हैं। इस वक्त जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये रियलिटी है आज की कि तालिबान पावर में आ चुका है, अमेरिका वहां से जा चुका है, आर्म्स और एम्यूनिशन जो है वो तालिबान के पास है, पाकिस्तान का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। तो अगर काउंटर फोर्सेस भी अगर अफगानिस्तान में कहीं डेवलप होते हैं कि तालिबान के खिलाफ, तो उनको कितना सपोर्ट होगा, कौन सपोर्ट करेगा, किसके पास इतना इकोनॉमिक प्रावस है कि उनको सपोर्ट करेगा, किसको इंटरेस्ट है सपोर्ट करने के लिए, ये चीजें बहुत मायने रखेंगी। तो अगर तालिबान को ऑल पावरफुल इस वक्त नजर आ रहा है, जो इतना सपोर्ट है, तो इंडिया को इस वक्त बहुत सॉफ्ट डिप्लोमेसी करके अपना गेम प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो भी रिजीम है वहाँ पे, जो हालात हैं कि अगर
काउंटर करने के लिए हम पोजीशन में नहीं हैं। यूएन के जो सिक्योरिटी चीफ है उन्होंने कह दिया, सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि मिलिट्री इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको जो हालात हैं वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उस हिसाब से आपको अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टर्म्स उनके साथ बनाने पड़ेंगे। और ये ज़रूरी भी है, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। गौर साहब आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए इतनी अहम बात कही है शालिनी जी ने कि हमें वहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरा सोच विचार कर ये तमाम चीज़ें की जाती है। अब आपका इसमें क्या रुख है, क्योंकि देखिए अगर भारत जाता है तालिबान के साथ बातचीत करता है तो आपको क्या लगता है सुरक्षा के एहतियातन बॉर्डर पर किस तरीके के हालात बन सकते हैं अगर बातचीत तालिबान से होती है तो? मुस्कान जी, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हमें तालिबान के साथ अपने चैनल्स खोलने चाहिए, क्योंकि तालिबान के ये ठीक है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बनाने वाला कौन है सबको पता है, पर अब जो क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब उसका बोलबाला है और अभी गवर्नमेंट भी वो बन रही है, तो अब हम उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते ना। हमें तो उसके साथ अब बैक चैनल छोड़ के हो सकता है, अब देखिए जैसे जैसे उसको रिकॉग्निशन मिलेगी बाकी कंट्रीज से, तो हिंदुस्तान क्या पीछे रहेगा? हिंदुस्तान को भी रिकॉग्निशन देनी ही पड़ेगी। अगर देनी नहीं पड़ेगी तो उसके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कैसे बनाएगा? और अगर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं बनाएगा तो फिर तालिबान का रुख जो है हिंदुस्तान के लिए वो खराब होगा। और अगर रुख खराब होगा तो फिर आज जो तालिबान कह रहा है कि वो कश्मीर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का मसले के अंदर वो नहीं इंटरवीन करेगा, तो वो इंटरवीन भी करेगा, फिर उसके जो मुजाहिदीन हैं वो भी आएंगे। तो ये एक चीज हमें बहुत देखनी है, क्योंकि इसके बिना हमारे पास चारा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में देखिए, हालांकि अभी तालिबान पूरा का पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं है उसका, क्योंकि पांचशीर वैली के अंदर उधर रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है, नॉर्दर्न अलायंस का रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है, हेरात के उधर भी ये चल रहा है कुछ। पर अब जिस हिसाब से अब डिपेंड करेगा कि ये जितने फोर्सेज हैं, जैसे अमेरिकन फोर्सेज अब वो एड मांग रहे हैं कि भाई हमें आर्म्स एम्युनिशन दीजिए, हालांकि अभी है उनके पास, पर वो अब देखना पड़ेगा कि क्या उसको सपोर्ट करते हैं अमेरिका। क्योंकि अमेरिका का एक ही मकसद है कि इस जगह में अब चाइना को इकोनॉमिकली, देखिए रशिया खत्म हो गया अफगानिस्तान में आने से, अमेरिका 20 साल लगा के इकोनॉमिकली वो भी खत्म हो गया, अब एक चाइना रह गया। अब वो चाहता है कि चाइना इसके अंदर आए और वो इकोनॉमिकली खत्म हो जाए। ये एक पूरा का पूरा गेम प्लान है। अब हमें जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल जो है उनके साथ तालिबान के साथ बनाने चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम अपना जो सुरक्षा है, हमारे अपने बॉर्डर जो है हम उसको सिक्योर करें। देखिए अपना इंटरेस्ट हमने देखना है। अगर हमने ये देखा कि वो जी हम इसके बात करेंगे, वो दूसरा देश खराब, वो हमसे नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नाराज हो जाएगी, वो बात नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा देखनी है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हो, और वो एक ही तरीका रहेगा कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ तालिबान के, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीछे एक बयान था तालिबान का, वो उनका एक ही जो है हिंदुस्तान के लिए एक उनको अफसोस है। वो कहते हैं जब रशिया ने हमें इन्वेड किया था तो इंडिया हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, वो रशिया के साथ खड़ा हुआ। तो ये चीज भी हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तालिबान जो है अगर हम उसके साथ रिश्ते बनाते हैं तो वो हमारे साथ कभी गलत काम नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इतने हमने ट्रेन किए हैं, क्योंकि देखिए जब हम उससे रिश्ते बनाएंगे, जी मैं लौटूंगी गौर साहब, देखिए हम अगर उससे रिश्ते बनाएंगे तालिबान से तो वाकई ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं अगर भारत के रिश्ते बनते हैं तो हो सकता है कि तालिबान में आतंक इतना ज्यादा ना पनपे, क्योंकि वहां पर जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं भारत एक बार फिर से दे सकता है। गौर साहब आप बने रहिए हमारे साथ, समय की कमी है। शालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी पूरे तरीके से कबूल कर लिया है कि वो ही आतंक को बढ़ावा दे रहा है और तालिबान को शिक्षित करने में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम जो डिप्लोमेसी है उसमें किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो होने वाली है।